नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भाजपा की सरकारों की प्राथमिकता केवल विकास है, जबकि कर्नाटक में शासन कर चुके दूसरे दलों की वोट बैंक की राजनीति के कारण दक्षिण के इस राज्य के कुछ क्षेत्र पिछड़ेपन के शिकार हो गए। प्रधानमंत्री ने डबल इंजन सरकार होने के फायदे भी गिनाए और कहा कि इससे दोगुना कल्याण और दोगुना विकास होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचे और जहां उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि एम्स के बाहर एक कार से उन्हें 10-15 मीटर घसीटा गया। उनका कहना है कि गाड़ी की खिड़की में उनका अचानक हाथ फंस गया था और नशे में धुत वाहन चालक ने कार आगे बढ़ा दी। यह घटना बृहस्पतिवार तड़के की है, जब आयोग की प्रमुख दिल्ली में महिला सुरक्षा का जायजा लेने के लिए अपनी टीम के साथ राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर थी। घटना के वक्त उनकी टीम उनसे कुछ दूर मौजूद थी। मालीवाल ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वार संख्या 2 के बाहर उनके सामने एक कार आकर रुकी और चालक ने उनसे बैठने के लिए भी कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश में नफरत, हिंसा और भय का माहौल बना दिया है। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से और एक को दूसरी से लड़ाने का काम करती है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बृहस्पतिवार को शीतलहर का प्रकोप रहा, जबकि अगले 5 दिन शीतलहर चलने की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार को दक्षिण हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और बिहार के कुछ इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बना रहा। 3 बार राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता और भाजपा नेता बबीता फोगाट बृहस्पतिवार को सरकार की संदेश वाहक बनी और धरने पर बैठे पहलवानों को उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया, जो कुश्ती महासंघ को भंग करने की मांग कर रहे हैं। ओलंपियन बजरंग पूनिया ने कहा कि हमारी लड़ाई फेडरेशन के खिलाफ है, न कि सरकार के खिलाफ। खेल मंत्रालय के साथ बैठक के बाद साक्षी मलिक ने कहा कि मीटिंग में सिर्फ आश्वासन दिया गया है, किसी तरह का ठोस कदम या एक्शन लेने की बात नहीं कही गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बंद करने के भाजपा नीत केंद्र सरकार के कदम की बृहस्पतिवार को आलोचना की और कहा कि उनकी सरकार ऐसे छात्रों को सहायता प्रदान करेगी। मेधाश्री छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत करते हुए बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बृहस्पतिवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह मनरेगा और पीएम आवास योजना के लिए निर्धारित रकम में हेराफेरी कर रही है। उन्होंने उन आरोपों को आधारहीन करार दिया, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को अनुदान राशि देना बंद कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार में 2 दिन की तेजी के बाद बृहस्पतिवार को गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स 187 अंक से अधिक टूटकर बंद हुआ। अमेरिकी बाजार में कमजोर रुख के साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी से बाजार नुकसान में रहा। चीन ने अपनी शून्य कोविड नीति को अचानक खत्म किए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को कुछ पश्चिमी मीडिया पर पक्षपात, कीचड़ उछालने और राजनीतिक जोड़ तोड़ का आरोप लगाया। चीन ने रणनीति में बदलाव की तैयारी के लिए की गई कार्रवाई का जोरदार बचाव किया। ऑस्ट्रेलिया ओपन के दौरान चोटिल हुए राफेल नडाल को पूरी तरह उबरने में 8 से 6 हफ्ते का समय लगेगा। उनके मैनेजर ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। नडाल के कुल्हे के चोट लगी है। 22 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन का मेलबर्न के एक अस्पताल में गुरुवार को डॉक्टर की निगरानी में एमआरआई हुआ, जिसमें उनका हिप फ्लेक्सर चोटिल हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।